सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 13वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, विधिहीनम असृष्टन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा वीरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अर्थात बिना विधि विधान के और बिना अन्नदान के और बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किए जाते हैं वे तामसी यज्ञ कहे जाते हैं। यज्ञों का विधान वेद में है और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी है कई तरह का, लेकिन यज्ञों की परंपरा शुरू से चलती आ रही है। आज भी वो परंपरा जारी है और यज्ञ से मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है इस पर बहुत विवाद है, लेकिन यज्ञ क्या है इस पर भी तो विवाद है। तो भगवान ने इसीलिए यज्ञ को तामसी यज्ञ भी कहा है, राशि यज्ञ भी कहा है, सात्विक यज्ञ भी कहा है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, भगवान ने यह भी कहा है। तो यज्ञ को विष्णु भी कहा जाता है और यज्ञ जो हैं कोई जरूरी नहीं है कि वह यज्ञ सिर्फ कर्मकांडी यज्ञ ही हो, यानी जिसमें हवन किया जाता है सिर्फ वही यज्ञ है, ऐसा भी सोचना सही नहीं है। हालांकि वह भी यज्ञ है, कर्मकांडी यज्ञ है, उसके दूसरे पक्ष हैं। उसमें मान लीजिए कि किसी को कुछ फायदा नुकसान भी मालूम पड़ सकता है, लेकिन अन्य भी प्रकार के यज्ञ हैं। तो अब कर्मकांडी यज्ञ में भी जो आपत्ति लोग करते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत सारे शोध हुए हैं। जो बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उस पर भी शोध हुए हैं, वहाँ शोध हुए हैं। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि यज्ञ में जो हवन किया जाता है तो उससे बैक्टीरिया का जो लेवल है, अगर एक कमरे में किया जाएगा तो 96% तक गिर जाता है। यह वहाँ पर पाया गया है और ये पब्लिश भी हुआ है, वहाँ के जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी दिसंबर 2007 में पब्लिश हुआ था, तो उसमें बताया गया था। गार्जियन पेपर जो है बहुत बड़ा पब्लिशर है ब्रिटेन का, तो उसमें भी यज्ञ की वैज्ञानिकता पर प्रयोग हुए हैं। जो टॉटिक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रयोग किया था। तो उसमें भी यह बताया गया है कि जो उसमें डाला जाता है हवन सामग्री जो होती है, उसमें जो घी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तिल डालते हैं, जायफल डालते हैं, जावित्री डालते हैं, बहुत सारे औषधियों डालते हैं, किक्कर डालते हैं, आम की लकड़ी प्रमुखता से होती है।
चंदन डाला जाता है, तो नागर मोथा वगैरह है, तो ये सब भी उसमें डाले जाते हैं। तो उसमें जो लकड़ियां डाली जाती हैं, जो औषधियाँ डाली जाती हैं, तो उसका इफेक्ट वहाँ देखा गया, तो पाया गया उसका जो गैस है जो निकलता है, तो उससे जो है बहुत सारे रोग जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है समाप्त हो जाता है, इन्फ्लुएंजा की बीमारी जो है समाप्त हो जाती है बहुत तरह से। और क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रूप से, और ये आयुर्वेद में बताया गया है कि हम कैसे जो है धुएं से भी चिकित्सा कर सकते हैं। तो जिन लोग को ये सब परेशानी है वे यज्ञ हवन करके और इसको देख सकते हैं। उसमें क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है जो कि जीवाणुओं को, विषाणुओं को मार देता है। यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, और वैसे ग्लाइकोल वगैरह भी बनता है और पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ये सब जो है सुगंधित भी, वातावरण को सुगंधित भी करते हैं, और एंटी माइक्रोबियल इनमें प्रॉपर्टी होती है। तो इस हिसाब से यज्ञ जो है अच्छा माना जाता है। अब रही कि कुछ लोग कहते हैं कि इससे प्रदूषण हो जाता है, तो भाई कुछ मायने में तो कुछ होता होगा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ नहीं होता, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह भी निकलते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम रहती है, लेकिन कुछ अच्छे भी उसमें से निकलते हैं। तो उसमें ऐसे पदार्थ भी निकलते हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं। जैसे मैंने बताया कि मिथाइल इथाइल का जो अल्कोहल भी निकलता है, फॉर्मिक एसिड भी निकलता है, ये सब जो है काफ़ी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इससे यहाँ तक कि H1N1 जो वायरस है उसको भी पाया गया कि वह भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इससे तो लाभ भी होता है, और जहाँ कुछ लाभ है वहाँ थोड़ा बहुत कुछ हानि भी होगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि कहीं लाभ ही लाभ हो, खाली हो। तो अब वह देखना है, कुछ लोग कहते हैं ऑक्सीजन इससे बर्न हो जाता है, तो वह बात सही है कि कुछ ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ जहाँ पर जल रही है तो वहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, निश्चित बात है। लेकिन साथ में यह भी है कि अब इसमें गुड़ वगैरह भी डाला जाता है। अब ये क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, लेकिन चूँकि उसमें कंप्लीट कंबशन होता है घी के डालने के कारण, तो कंप्लीट कंबशनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता तो है, लेकिन कम मात्रा में निकलता है। और जो उसमें बताया जाता है कि वाष्प भी निकलते हैं, यानी पानी के कण भी रहते हैं। तो अब ये जो पानी के जो कण होते हैं, तो अगर आप रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, जो पानी के भी कण निकलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर उसका कॉम्बिनेशन करा दिया जाता है और वहाँ पर उतनी पर्याप्त मात्रा में हीट उपलब्ध होता है जितना उसको चाहिए होता है, तो उनके कॉम्बिनेशन से वहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड जो बनता है, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन जो कंज्यूम होता है तो वहाँ ऑक्सीजन रिलीज भी हो रहा है, तो यह भी देखा जाता है। तो इतना कोई बहुत नुकसान नहीं है, उससे तो फायदे ही ज़्यादातर दृष्टिगोचर हुए हैं। तो इसलिए यज्ञ से फायदे ही हैं। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई घी उसमें डालेंगे तो अपने में खा लेंगे, शरीर में घी डाल लेंगे। ठीक है, वह अपनी जगह पर वह भी यज्ञ है, वह भी एक आहुति है, वह भी कर सकते हैं। तो इसके दोनों के अपने एक अलग अलग आयाम है। इसमें सूक्ष्मीकरण ज़्यादा होगा और समाज के लिए होगा, और बाहर वातावरण के लिए होता है, तो इसका एक अलग ही लाभ है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान कह रहे हैं कि विधिहीनम अस्पृष्टन्यम। तो जो विधि विधान से नहीं करते हैं, अपने मन माना जैसे मनुष्य कर दिया, भाई उसमें विधान है किस तरह से यज्ञ की वेदी होगी, उसमें शुश्रूषा क्या होंगे, कौन कौन से सामग्रियाँ क्या क्या होंगी, किस तरह से मंत्रोच्चार होगा। कि जो वैदिक मंत्रोच्चार करने वाले जो वेदज्ञ होते हैं, तो वे वहाँ पर करते, वेद पाठी लोग वे हवन करते हैं, तो वहाँ
क्योंकि मंत्र का अपना एक अलग इफेक्ट होता है, साउंड का वाइब्रेशन है, उसका अपना अलग इफेक्ट है। तो वो विधि से करेंगे तो उसका एक अलग प्रभाव होगा। तो जो विधिहीन होकर के जो करता है, अरे कर लो किसी तरह से हो गया, तो वह उचित नहीं होता है, उतना बढ़िया यज्ञ वह नहीं माना जाएगा। और उसके बाद फिर दान वगैरह भी नहीं देते हैं, अन्न दान उसमें दिया जाता है, अन्न का कुछ हवन भी करते हैं, अन्नदान किया जाता है, भंडारा किया जाता है। तो अगर अन्नदान नहीं करेंगे, कहेंगे ओ क्या अन्नदान करना, तो ब्राह्मण सब लूटने खाने की व्यवस्था बनाए हुए हैं, तो इस तरह की जो सोच रहती है, तो फिर उसका वो फल वैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई जो लोग वहाँ यज्ञ करा रहे हैं, आपके लिए समय दिए हैं, सब कुछ वहाँ दिए हैं और मेहनत कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा से उस मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो आपका तो दायित्व तो बनता है ना कि जो काम कर रहा है, अगर आप मजदूर भी रखेंगे तो उसको कुछ देंगे ना मजदूरी करने के लिए। तो वो विशेष मजदूरी कर रहे हैं, अगर आप उनको मजदूर भी माने तो उनको तो आपको दान देना चाहिए ना, कपड़े लत्ते का दान, मुद्रा का दान, अन्न दान, सब दान देना चाहिए ना। तो बिना दक्षिणा के अगर आप उसी तरह से कहेंगे अरे आए अपना कर दे, तो वो आने को उत्साहित नहीं होगा। आपको अपनी संस्कृति को भी प्रमोट करना है तो थोड़ा देना पड़ेगा ना उन लोगों को, तब तो ऐसे करने वालों की संख्या बढ़ेगी, नहीं तो कोई कराने वाला नहीं रहेगा, फिर यज्ञ आप कैसे कराएंगे। तो वे मंत्रोच्चार भी करते हैं और उनको दक्षिणा भी आपको देना चाहिए। और देने की प्रवृत्ति जो बढ़ती है तो उससे ही ज़्यादा कल्याण होता है। हम लोग जो संग्रह किए हैं तो समाज को दें, भिन्न भिन्न वर्गों को, तबकों को दें, गरीबों को दें, उनको दें जो उस कार्य को कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे वातावरण से जुड़ा हुआ है। यज्ञ से वर्षा का भी देखा गया है, यज्ञात भवति पर्जन्यो, कहा गया है यज्ञ से पर्जन्य होता है, वर्षा होती है, यह भी भगवान ने कहा है। तो अब वर्षा होती है तो वहाँ यज्ञ हवन करने से उसमें जो सूक्ष्म कण निकलते हैं, वे जो वर्षा के लिए, जो वर्षा के जो अणु हैं उनको आमंत्रित करते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो बाहर से जो पानी के अणु हैं उनको मिला लेते हैं, इसके कारण छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, फिर वे धीरे धीरे बादल बन जाते हैं, इससे वर्षा होती है। हालांकि वर्षा होने में सिर्फ इसी का एक रोल नहीं होता है, उसमें तापमान का भी रोल होता है, धुएं का भी रोल होता है, कण का रोल होता है और ड्रॉपलेट्स के वो होते हैं, रोल होते हैं। तो बहुत चीज़ों का रोल होता है, लेकिन इससे जो है उसमें एक प्रोग्रेस हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। उसका एक मतलब फैक्टर यह भी है वर्षा होने का। तो वर्षा की वृद्धि ये करा देता है, इसीलिए या हालांकि अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि भाई पेड़ पौधे लगाए जाएं तो उससे होगा, तो ठीक है, वो भी वह अपनी जगह पर है, उसका भी एक आकर्षण है, वह भी होना चाहिए। लेकिन इससे भी होता है, यह भी देखा गया है, यह भी एक कारक है उसमें से। और पर्जन्य का अर्थ प्राण भी होता है, तो प्राण को बढ़ाने वाला कहा गया, तो प्राण शक्ति को हमारे में बढ़ा देता है, हमारे में लाइफ फोर्स को बढ़ा देता है, क्योंकि हमें बीमारी से यह मुक्ति दिलाता है। तो उस अर्थ में भी यह काम आता है। हवि, जो हवि का अर्थ होता है विष को नष्ट करने वाला, तो हवि से विष नष्ट होते हैं। तो अब इसमें भगवान कहते हैं, ये तो मैं भौतिक यज्ञ का बता रहा था, और तो मुख्य चीज़ है कि जब हम श्रद्धा से करेंगे यज्ञ को तो ही जो है ज़्यादा फलीभूत होगा। लेकिन श्रद्धा रहित जब हम करते हैं तो क्या होगा, इस तरह की जो यज्ञ हैं, यज्ञ अर्थात पूजा, ज जो है वो ज्ञान से मतलब होता है, यानी उसको, तो उसका ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान को यज्ञ कहा जाता है। तो इस तरह के जो यज्ञ किए जाते हैं, जो विधिहीन हैं, दानहीन हैं, मंत्रहीन हैं, अन्नहीन हैं, श्रद्धाहीन है, तो ऐसे यज्ञ को तामस कहा जाता है, यानी अंधकारमय, अविद्या का यज्ञ। इसमें ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाती है।
तो इस तरह के यज्ञ से भगवान ने बचने के लिए कहा है। क्योंकि अब जो है वे लोग यज्ञ सामग्री में भी कंजूसी करने लगते हैं। ये तामसी वाले कहते हैं, अरे क्या इसमें नारियल क्यों खपाओगे, इसमें चावल जौ क्यों ये सब डालोगे। तो अब ऐसे लोगों को समझाने में भी जो लोग यज्ञ कराते हैं उनको आपत्ति आ जाती है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी नहीं करा रहा है उससे तो बढ़िया है ही, या इसीलिए इसका भी एक कैटेगरी है। तो अविद्या वाला ये यज्ञ है, जिसका जहाँ तक विकास है अपनी बुद्धि का वो वहाँ तक करता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने यह किया है। तो इस तरह के यज्ञ को तामस यज्ञ भगवान ने कहा है। इसमें इतना ही। हरि ओम।